उनका खौफ बेजा नहीं है। मैंने तो मोहित के लिए हाँ करते वक्त भी यही कहा था कि एक ही खानदान में दोनों बेटियां मत दें। उन्होंने ये रिश्ता मुझे बेटी समझ के नहीं किया। मैंने सानिया का रिश्ता भी अपने बिजनेस पार्टनर से फैमिली रिलेशन बनाने के लिए किया और उसे मजीद मजबूत करने के लिए वो मुझे कुर्बान करने का सोच रहे हैं। उन्होंने हमेशा पैसे का सोचा, पहले दिन से। अच्छा, तुम ये बताओ कि मुझे मानी से कब मिलवा रही है? जरा मैं भी तो देखूं कौन है, कैसा है, जिसकी मोहब्बत मेरी बेटी जाने कब से अपने दिल में छुपा के बैठी है। बताऊंगी ना, पागलों की तरह दौड़ा चला आएगा। बस फिर कल ही बता देना, इंतजार रहेगा मुझे। नवाल का क्या इरादा है? यूनिवर्सिटी जा रही है वो, तैयार हो रही है। बहुत शोर कर रहे हो, मैं आ रही हूँ ना, चुप करके बैठो। मैं जा रही हूँ, मुझे मानी लेने आ गया है। खुदाफिज। नाश्ता तो कर लो। नाश्ता करने बैठ गई तो उस स्टूपिड आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। पहली गुस्से में बैठा हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी जाके खा लूंगी। खुदाफिज। उसकी नाराजगी की फिक्र है और फिर भी उसी से लड़ने के लिए बैठ जाती है। अच्छे हैं, अभी लड़ते नहीं हैं, एक्चुअली एक दूसरे की बात पर इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए इस तरह के इख्तलाफ बर्दाश्त करने जरूरी होते हैं। समझ जाएंगे वक्त के साथ साथ। हमजा, नवाल का मूड तो ठीक हो गया, लेकिन जो इख्तलाफ उनके बीच में है तो अभी तक बाकी है ना। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाया ना कि नवाल की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी तरह मानी की जिंदगी में भी किसी की जगह नहीं बन सकती। मानी की जिंदगी में तो जगह बन चुकी है। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैंने खुद मानी की जुबान से ये एतराफ सुना है। लड़के लड़कियां इस उम्र में ऐसे फैसले कर लेते हैं। जितना जल्दी वो फैसले करते हैं उतनी जल्दी बदल भी दिए जाते हैं। आप ये मत भूलें कि वो बेजाद का बेटा है। अगर वाकई किसी से मोहब्बत कर बैठा तो आखिरी हद तक जाएगा। बिला वजह के वहम मत पालो, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता करो। तुम्हारी बहन ने ना हमारी बेटी को भी अपनी तरह खुदसर बना दिया है। वरना कैसे हो सकता है कि निम्रा को हमारी मुश्किल का एहसास ना हो? आखिर खून है हमारा। उसे तो हमने कभी ये एहसास ही नहीं दिलवाया कि वो हमारा खून है। कुर्बान उसे किया जाता है जिसके लिए हमने खुद कुछ कुर्बान किया। चलो अब तुम भी मुझे ही सुनाओ। हद करती, बहुत अच्छे नवीदा, क्या बात है तुम्हारी। पर सारी उम्र तो उन दोनों को पाला है, अब और क्या कुर्बानी देनी है मैंने। आपने जब कभी उनको कुछ दिया है अपनी खुशी से दिया है। उन्होंने अपनी जरूरतों के लिए कभी हमारे आगे हाथ नहीं फैलाया। बस कर दो नवीदा, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हारी बहन इतनी मामूली नौकरी से पूरा घर नहीं चला सकती। अब एक बार फराज भाई और तमीना से बात कर ले, में क्या हर्ज है। कर चुका हूं बात। फराज ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमने मोहित से रिश्ता खत्म किया तो वो मेरे साथ हर ताल्लुक खत्म कर लेगा। ये तो जबरदस्ती है। इतने सालों का बिजनेस में ताल्लुक है उनसे और वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते। समझाने की जरूरत फराज को नहीं, तुम्हारी बहन को है। कहाँ जा रहे हैं? साफ जाहिर है हाथ पर हाथ धर के थोड़ी बैठ सकता हूँ।
तुम्हारी बहन को नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या करेंगे आप? यही तो बताने जा रहा हूं उसे। अस्सलाम वालेकुम। आइए भाईजान, बैठे। बैठने नहीं आया हूं मलिहा, तुम्हारा आखिरी फैसला सुनने आया हूं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? निम्रा की ये ख्वाहिश नहीं है। और उसकी ख्वाहिश ना होने की वजह यह है कि वो किसी और को पसंद करती है ना? जी। अपनी ही तरह बना दिया मलिहा। हाँ, मैंने 3 बेटियों की तरबियत की है, लेकिन किसी की भी जुर्रत नहीं हुई कि मेरे फैसले के सामने सर उठाए या जबान खोले। हो सकता है भाईजान आपको ये लड़का मोहित से भी अच्छा लगे। तुम मिली उससे? नहीं। और तुमने सोच भी लिया कि वो मुझे मोहित से भी अच्छा लग सकता है? मुझे तो शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी बेटी कितने गैर महफूज हाथों में दे दी थी। आज आप जिस बेटी के मालिक बन रहे हैं, ये वही बेटी है भाईजान जिसकी पैदाइश आपको बोझ लग रही थी। और आज उसके इनकार से अब भी मुझे बोझ ही लग रही है। काश मैंने नवीदा और तुम्हारी बातों पर कान ना धरे होते तो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में ना होती। अपनी ही तरह बेशर्म और बेहया बना दिया उसे। बस कर दें, निम्रा के लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। काश तुम अपनी मोहब्बत के भयानक अंजाम से कुछ तो सीख ही लेती। मोहब्बत अगर इतना मजबूत रिश्ता होता तो आज तुम अपना घर बसा कर बैठी होती, लेकिन तुमने तो अपने अंजाम से कुछ भी ना सीखा। मोहित के साथ निकाह के लिए निम्रा को राजी करो, वरना क्या? वरना मैं और नवीदा तुम दोनों से हमेशा के लिए हर रिश्ता तोड़ देगी। और फिर तुम दुनिया को क्या बताती फिरोगी कि निम्रा की वल्दियत में लिखा नाम किसका है? क्या कोई भी घर निम्रा का रिश्ता इस सूरत में लेने पर तैयार होगा कि उसके माँ बाप उसके सर पर हाथ रखने के लिए तैयार ना हो? अगर चाहती हो कि निम्रा इज्जत के साथ रुखसत हो जाए तो उसके दिमाग में भरा खन्नास खत्म कर दो।